श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 8वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण जी का नामकरण तथा उनकी लीलाएं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वसुदेव जी को अपने पुत्र बलभद्र के गोकुल में जन्म लेने का हाल मालूम था। अतः उन्होंने एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर यह कहा कि हे गुरु जी, मेरी पत्नी के गोकुल में पुत्र हुआ है, परंतु कंस के भय से अभी तक मैंने उसका नामकरण संस्कार नहीं कराया है। अतः आप छिपे छिपे गोकुल में जाकर उसका नामकरण संस्कार कराइए। यह सुनकर गर्ग जी गोकुल में जा पहुँचे। उनका आगमन सुनकर नंद यशोदा प्रसन्न हो सब ग्वाल बालों सहित इन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर लिवा ले गए। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे गर्ग जी, हमारे अहोभाग्य हैं जो आपने अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया। अब अपने आने का कारण कहिए। गर्ग जी बोले, हे नंदराय जी, मुझे वसुदेव ने अपने पुत्र का नामकरण करने के हेतु भेजा है। यह सुनकर नंदराय ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, हमारे भी एक बालक उत्पन्न हुआ है, सो कृपा कर आप उसका भी नाम रख दीजिए। गर्ग जी बोले, हे नंद जी, कंस को यदि यह मालूम हो गया कि गर्ग मुनि नंद के पुत्र का नाम रखने के लिए गोकुल में गए हैं, तो ना जाने वह तुम्हें क्या कष्ट दे। इसलिए तुम किसी को कोई खबर मत करो, गुप्त रीति से ही दोनों के नाम घर में रखवा लो। नंद जी उन्हें अपने घर के भीतर के भाग में लिवा ले गए और उस समय गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र की कुंडली बनाई और जन्म लगन देखकर यह कहा, इस बालक की राशि का नाम राम है, परंतु यह इतना बली होगा कि संसारी लोग इसे बलराम कहकर पुकारेंगे। इसके नाम संकर्षण, दाऊ, बलदाऊ, हलधर तथा बलभद्र भी होंगे। फिर गर्ग जी ने श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली बनाकर इस प्रकार कहा, हे नंदराय जी, तुम्हारे पुत्र का रंग सांवला है, रूप से इसका नाम कृष्ण होता है, वैसे इसके अनेक नाम होंगे, अतः इसका नाम वासुदेव भी होगा। हे नंद जी, ग्रह योगों के अनुसार तुम्हारा यह बालक पर ब्रह्म का अवतार है। तीनों लोकों में किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इन्हें जीत सके। तुमने श्रीहरि की बाल लीला देखने के लिए पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उसी के प्रताप से तुमने इन्हें प्राप्त किया। उन्होंने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जो प्राणी इनके नाम स्मरण करेंगे वे संसार में अपनी मनोकामना पाकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। ये दोनों बालक युग युगों में साथ साथ जन्म लेते हैं। हे परीक्षित, गर्ग जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर नंद यशोदा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गर्ग जी को बहुत सा स्वर्ण एवं रत्न आदि देकर सम्मान सहित विदा किया। तत्पश्चात गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव जी को समाचार सुना दिया। हे राजन, सलोने श्यामल शरीर वाले श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी जिस समय घुंघराले बाल मस्तक पर बिखेरे, विविध रंगों के वस्त्र आभूषण पहने, हाथों में खिलौने लिए, घुटनों के बल आंगन में चलते थे, उस समय यशोदा, रोहिणी और गोपियों के हृदय में आनंद होता था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तरह तरह की बाल लीलाओं द्वारा नंद यशोदा एवं गोपी ग्वालों को आनंदित करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण नंद भवन में आ पहुंचा। तब यशोदा जी ने उसे दूध, चावल और शक्कर दी। ब्राह्मण ने उस दूध की खीर बनाकर कटोरे में परोसी और जब वह श्री श्याम सुंदर का भोग लगाने के लिए नेत्र बंद करके उनका ध्यान करने लगा, उस समय भक्त वत्सल श्री कृष्ण उस कटोरे के पास जाकर उसमें से खीर चाटने लगे। यह देखकर उस ब्राह्मण ने भोजन को छोड़कर यशोदा जी से कहा, हे नंदरानी, तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली है, इसलिए अब हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह उस ब्राह्मण ने 3 बार रसोई तैयार की और तीनों बार भोग लगाते समय श्री नंद नंदन ने उसकी थाली पर बैठकर भोजन किया। यह देखकर यशोदा ने बहुत परेशान होकर श्याम सुंदर से कहा, अरे कृष्ण, मैं बार बार ब्राह्मण को भोजन के लिए सामान देती हूँ और तू उसके भोजन को क्यों झूठा कर देता है। तब कन्हैया ने उत्तर देते हुए कहा, हे माता, इसमें मेरा क्या दोष है। जब यह ब्राह्मण बार बार विनती करके मुझे भोग लगाने को बुलाता है, तब मैं इसके सच्चे प्रेम को जानकर इसकी थाली में भोजन करने लगता हूँ। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने समझ लिया कि यही तो वह परमेश्वर है जिसका मैं ध्यान करता हूँ। तत्पश्चात वह ब्राह्मण नंदरानी से बोला, हे यशोदा, तू धन्य है जो तेरी कोख से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है। मैं भी आज परम धन्य हो गया जो जगदीश्वर श्री कृष्ण ने मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रसाद स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कर दिया। तत्पश्चात ब्राह्मण ने नंद नंदन के पास हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सच्चिदानंद, आप मेरी भूल को क्षमा करें।
और मुझे अपने चरणों का दास समझकर मेरा उद्धार करें। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी यशोदा जी के समीप खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार प्रभु की स्तुति करके चला गया, तब नंदराय एवं यशोदा आदि ने इस कृष्ण चरित्र को सुनकर अपने हृदय में बड़ा आश्चर्य किया। श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार नित्य प्रति विचित्र चरित्र करके सबको आनंद देते थे। हे परीक्षित, अब आगे की कथा सुनो। एक दिन घुटनों के बल चलकर श्री कृष्ण ने घर के आंगन से बाहर आकर ब्रज की दही के समान चिकनी मधुर माखन मिट्टी खाई थी। यह देखकर गोप बालकों ने यशोदा जी से जाकर कहा, तेरे लाल ने माटी खाई, ए यशोदा सुनवाई। कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर यशोदा को बड़ा गुस्सा आया और वे बेंत हाथ में लेकर कन्हैया को धमकाने लगी। तो को समुझायो कन्हैया सो बेर, काहे को माटी खाई रे। माता के भय से श्री कृष्ण जी कांपने लगे और बोले, हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई है। ये ग्वाल बाल तो व्यर्थ ही मेरे पीछे पड़ गए हैं, जो तुझे झूठी बातों से गुस्सा दिलाकर मुझे पिटवाना चाहते हैं। यशोदा बोली, हे कन्हैया, तू मुझे अपना मुख खोलकर दिखला। यदि तूने माटी नहीं खाई है तो तेरी जीभ साफ होगी। माता के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, यही मौका है। अब संसार की माया के अज्ञान में डूबी ही माता को अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन देकर ज्ञान कराना चाहिए। जब उन्होंने अपना मुख खोला तो उसमें माता को तीनों लोकों सहित समस्त देवताओं के दर्शन हुए। उस समय यशोदा जी ने नंदराय जी से कहा कि मैंने आज कन्हैया के मुख में समस्त ब्रह्मांडों को देखा है। तब नंद जी ने उत्तर दिया कि यशोदा, गर्ग मुनि ने जो बात कही थी वह सब सत्य हो रही है। फिर तू वृथा ही क्यों उन पर ब्रह्म परमेश्वर को अपना पुत्र जानकर उनके पीछे हाथ में बेंत लेकर दौड़ती है। हे राजा परीक्षित, उस समय यशोदा ने नंदराय जी के ऐसे वचन सुनकर बालक श्याम सुंदर को गोद में लेकर बहुत स्नेह सहित छाती से लगाते हुए कहा, हे पुत्र, तुम नवीन माखन और मिश्री को त्याग कर मिट्टी क्यों खाते हो। इतना कहकर माता श्री कृष्ण को लेकर घर के भीतर चली गई। एक दिन की बात है। श्री कृष्ण और बलराम जी में आपस में खेलते खेलते किसी बात पर झगड़ा हो गया था। उस समय बलराम जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तेरे माँ बाप ये नहीं हैं। तुझे नंद बाबा मोल लाए थे, इसलिए तुझे हार जीत का दुख नहीं होता है। बलराम जी के ऐसे अभद्र वचन सुनकर श्री कृष्ण रोते रोते यशोदा जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोहे कहत मोल को लीनो, तो ही यशुमती कब जायो। गोरे नंद यशोदा गोरी तू, कारो कहाँ से आयो। अतः अब तू मुझे सत्य सत्य बतला दे कि मेरे माता पिता कौन हैं। यह सुनकर यशोदा जी ने गोरस की सौगंध खाकर कहा, हे कन्हैया, तेरी माता मैं हूँ और तू मेरा ही पुत्र है। उस समय नंदराय जी भी निकट ही खड़े हुए श्याम सुंदर की यह बातें सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने भी प्रेम में मग्न हो श्री कृष्ण को गोद में लेकर हृदय से लगा लिया और बार बार उसका मुख चूमने लगे। हे राजन, जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए और वे अन्य गोप बालकों के साथ गोकुल की गलियों में खेलने लगे, तब यदि किसी समय कोई ब्रज गोपी अपने घर में नहीं होती थी तो भी नंद नंदन अपने सखाओं सहित निशंक होकर उनके सूने घर में घुस जाते थे और वहां रखे हुए दूध, दही, माखन आदि को अपने सखाओं सहित बैठकर खूब खाते थे। जब उनका पेट भर जाता था तब वे बचे हुए दूध, दही, माखन आदि को पृथ्वी पर लुढ़काकर बड़े बड़े मटकों और मटकियों को फोड़ जाते थे। ऐसे नित्य नए उपद्रवों से परेशान होकर गोपिकाएं उनसे बहुत मना करती थी कि ऐसा ना किया करो, लेकिन वे किसी की एक भी नहीं सुनते थे। तब गोपियां प्रभु को माखन चोर कहकर प्रसन्नता पूर्वक लज्जित किया करती थी। हे परीक्षित, कभी कभी गोपियां यशोदा जी के पास जाकर यह उलाहना देती थी कि तुम्हारे कन्हैया ने हमारे दूध दही को चुराकर खा लिया है और अन्य बालकों को खिलाकर हांडी मुटकी फोड़ डाली है। हम छींकों के ऊपर अपना सामान रखती हैं तो भी वे नहीं मानते। हम तुम्हारा संकोच कहाँ तक करें। वे यदि अकेले ही खाएं तो भी संतोष रहे, परंतु वे शेष बचे हुए गोरस को फैला देते हैं। अतः हे यशोदा, तुम अपने कन्हैया को ऐसा करने से रोको। ऐसे अवसरों पर कन्हैया जी बड़ी दीनता का प्रदर्शन करते हुए यशोदा जी से कहते थे, हे मैया, ये गोपियाँ मुझे मिथ्या ही दोष देती हैं। किसी अन्य ग्वाल बाल ने इनका दूध दही खा लिया होगा। इन्हें मेरा नाम लेने की ऐसी आदत पड़ गई है कि आकर मेरी चुगली करती हैं। हे मैया, तुम ही सोचो कि इनके छींके पर रखी हुई वस्तुएं मैंने किस प्रकार से उतारी होंगी। मैं तो अपना घर छोड़कर कभी बाहर निकलता ही नहीं। हे माता,
ये सब गोपियाँ मुझे यमुना तट अथवा घाट बाट से पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाती हैं। उस समय कोई मेरा मुंह चूमती है तो कोई कपड़े खींचती है, कोई टोपी उतार लेती है तो कोई मेरे गाल पर थप्पड़ मारती हुई कहती है कि तू हमें अपना नाच दिखला। हे मैया, इस प्रकार ये सब मुझे बहुत तंग करती हैं। श्री नंदनंदन के ऐसे मधुर वचन सुनकर यशोदा जी गोपियों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी और वे कन्हैया जी को गोद में उठाकर हृदय से लगा लेती थी। उस समय सब गोपियां भी श्री कृष्णचंद्र जी की प्यार भरी मीठी मीठी बातों को सुनकर अपना उलाहना भूलकर हंसती हुई घर लौट जाती थी। जब कन्हैया जी ने गोपियों के घर का गो रस चुराना नहीं छोड़ा, तब सब गोपियों ने यह निश्चय किया कि एक दिन माखन चोर मनमोहन को गो रस के सहित पकड़कर यशोदा जी के पास ले जाएं। एक दिन जब श्री कन्हैया जी कई ग्वाल बालों के साथ किसी ब्रजबाला के घर में घुसकर माखन आदि चुराकर खा रहे थे, उस समय गोपियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। अन्य बालक तो भाग गए, केवल मनमोहन ही वहां रह गए। जब वे उन्हें साथ लेकर यशोदा के पास चली तो मार्ग में ही उन्होंने ऐसा खेल किया कि जो गोपी उनका हाथ पकड़े चल रही थी, उसके हाथ में उसी के देवर को इशारे से बुलाकर उसका हाथ पकड़ा दिया और उसके मुंह पर दही के हाथ पोंछकर आपने आप वहां से भाग गए। लंबे घूंघट में उस गोपी को उस भेद का कोई पता नहीं चला। जब वह अन्य ब्रजबालों के साथ यशोदा जी के पास जाकर यह कहने लगी कि हे यशोदा जी, तुम्हारे लाला के कारण गोकुल में गो रस नहीं बचता है। ये प्रतिदिन हमारे दूध दही माखन आदि को चुराकर खा जाते हैं और जब इन्हें कोई पकड़ता है तो ये बहाना बना देते हैं कि इसने जबरदस्ती मेरे मुख में माखन लगा दिया है। ये प्रत्येक के घर में जाकर गाली देते हैं और दूध दही के बर्तनों को फोड़ डालते हैं। जब हम लोग उलाहना देने के लिए तुम्हारे पास आती हैं, तब तुम भी हमें झूठी ठहरा देती हो। अतः आज हम तुम्हारे लाला को माखन चुराकर खाते समय ही पकड़कर ले आई हैं। अब तुम जो चाहो सो करो। गोपियों की ऐसी बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे सखी, मेरा मनमोहन है कहाँ? तुम अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि तुम कहाँ की सच्ची हो। मेरा लाला तो कल से घर के बाहर ही नहीं निकला है। यशोदा जी के ऐसे वचन सुनकर जब उस गोपी ने अपने चोर का मुख देखा तो वहां अपने देवर को देखकर वह लाज के मारे गड़ गई और गोपी ने तत्काल हाथ छोड़ दिया और मन ही मन लज्जित होकर कन्हैया की चतुराई समझ हंसने लगी। उस समय यशोदा जी ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, तुम झूठा दोष लगाती हो। मेरा कन्हैया अभी केवल 6 वर्ष का है, अतः वह चोरी करने योग्य नहीं है। गोपियों से इस प्रकार कहकर यशोदा जी ने अपने पुत्र से कहा, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तोय। 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन होए। बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तोय। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तोय। हे पुत्र, मेरे घर में सब प्रकार की मेवा मिठाई भरी पड़ी है, फिर तू उसे तो खाता नहीं और दूसरों के घर चोरी करता है। यह बात कछु अच्छी नहीं है। हे परीक्षित, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी तुतलाते हुए मधुर वचन इस प्रकार कहने लगे, मैया, जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर घर मोही। को कहे मेरे घर क्यों नहीं आए, कौन पढ़ायो तो ही। ताजो माखन खाजा लाला, होनी होए सो होए। मैया, जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर घर मोही। हे परीक्षित, इस प्रकार मनमोहन श्री कृष्णचंद्र जी अपनी नई नई लीलाओं के द्वारा माता पिता और ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे। जो प्रभु क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे ही गोपियों के प्रेम से उनके दही माखन के चोर बन गए। जिन प्रभु के चरण कमलों का ब्रह्मा शिव आदि सहज ही दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं को गोकुल की ग्वालिन बाहां पकड़ पकड़ कर अपने आंगन में नाच नचाती थी। भगवान भी भक्तों के वश हो उनके मनोरथ पूर्ण करते थे। शेष महेश सुरेश दिनेश, गणेशहु जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अछेद अखेद अभेद, अनादि अनंत सो वेद बतावे। नारद लो शुक व्यास रटे पची, हारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। राजा परीक्षित ने पूछा, श्री सुखदेव जी, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था जिसके कारण श्री पर ब्रह्म परमेश्वर उनके पुत्र कहलाए और उन्होंने अपने बाल चरित्रों के द्वारा उनको आनंद पहुंचाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पूर्व जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसु देवता थे और यशोदा जी उनकी धरा नामक पत्नी थी। उन दोनों ने बहुत दिनों तक पर ब्रह्म की प्राप्ति हेतु तप किया था। श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि तुम इच्छित वर मांगो।
आदि पुरुष श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपके समान ही त्रिलोकी का स्वामी उत्तम पुत्र हमें प्राप्त हो। यह सुनकर श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे तपस्वियों, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी, परंतु मेरे समान दूसरा अन्य कोई देवता या मनुष्य इस संसार में नहीं है। अतः मैं स्वयं ही तुम्हारे घर आकर निवास करूंगा और अपनी अनेक मन मोहिनी रस भरी बाल लीलाओं से तुम्हें अपूर्व आनंद दूंगा। यद्यपि मेरा जन्म दूसरे परिवार में होगा, परंतु मेरे बाल्यकाल का भरपूर सुख आप ही को प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। हे राजा परीक्षित, व्रज में ये द्रोण वसु नाम के तपस्वी ही नंद जी हैं और उनकी तपस्विनी पत्नी धरा देवी श्री यशोदा जी के रूप में जन्म लेकर प्रकट हुई हैं। ये था 8वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।